बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ ज़ीरा बिस्किट की रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ। तो ज़ीरा बिस्किट बच्चों बड़ों की सब की आइडियल रेसिपी है, तो चले आए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 1/4 कप चीनी ऐड कर दें। मेल्ट किया हुआ मक्खन है, ये भी ऐड कर दें, ये भी 5 टेबल स्पून है। अब इसको अच्छे से बीट करना है 2 मिनट के लिए। वन टेबल स्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर दें। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दें। हाफ टी स्पून जीरा ऐड कर दें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें हाफ एग शामिल कर दें। अब इसको अच्छे से मिक्स करें। हाफ एग शामिल किया है। अब इसमें मैदा जब भी आपने डालना है तो इसको छान के डालना है, ये ट्रिक आपने कभी नहीं भूलनी। 1 कप मैदा इसमें ऐड करने लगी हूँ। 1 कप मैदा ऐड किया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें, डो की तरह बनाना इसको। हैंड से इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब देखिए इस तरह की डो हमें चाहिए और इतनी परफेक्ट हमारी डो रेडी हो गई है। अब इसको 5 से 10 मिनट रेस्ट देते हैं, फिर इसके बिस्किट बनाते हैं। दस मिनट रेस्ट देते हैं, फिर बिस्किट बनाते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसको बेलते हैं। आप इसको हैंड से भी प्रेस कर सकते हो और बेलने की मदद से भी इसको हल्का हल्का बेल सकते हो। रोटी की तरह बेल लें, इसको फैला लें ऐसे। हल्का हल्का बेलने से भी इसको बेल सकते हो। अगर आपसे ऐसे नहीं बेला जा रहा तो फिर आप इसके ऊपर शॉपर भी रख के बेल सकते हो, इजीली आपसे बेला जाएगा। कितनी परफेक्ट हमारी ये रोटी रेडी हो चुकी है। चलें जी अब इसको कट करते हैं। ये देखिए मेरे पास कटर है, आपके पास कटर नहीं है तो आप कोई ढक्कन भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब इनको बिस्किट की शेप दे दें किसी कटर या ढक्कन से। देखें कितने परफेक्ट बिस्किट, चेक करें। अभी तो ये कुक नहीं हुए तो इतने मज़े के और इतने अच्छे लग रहे हैं। लुक देखें इसकी। तो जिस भी प्लेट में आपने रखने हैं उसको पहले ग्रीस करना है। मैंने इसको ग्रीस कर लिया है। ये बटर पेपर है, ये छन्नी के ऊपर ही मैंने रख लिया है, तो इसको मैंने ग्रीस कर लिया ऑयल से। हल्का सा इसको ग्रीस कर लिया सारे पेपर को मैंने। अब इसके ऊपर मैं ये बिस्किट्स रखती जाऊँगी। देखें एक ट्रे रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको प्री हीट करने के लिए कढ़ाई को रख दिया, ये मैं उसमें रखने लगी हूँ। और ये जो बाकी बचा है इसको दोबारा से मैं बेलूंगी उसी रोटी की तरह। तो फिर इसके भी मैं बिस्किट्स मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था।
10 मिनट हो चुके हैं। अब ये छननी मैं इसमें रखूंगी। आंच आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है इसको। अब मैंने इसको प्री हीट कर लिया। अब मैं इसको फॉल से ऊपर कवर कर दूंगी इससे हीट, ताकि मेरी हीट ये बाहर नहीं जाए। 20 मिनट इनको टाइम देना है आपने। तो अब मैं फ्लेम लो करने लगी हूँ। अब मैं फॉल पेपर से इसको ऊपर से कवर करूंगी ताकि हीट बाहर नहीं आए। तीस मिनट हो गए हैं। अब इसको चेक करते हैं। देखें ये फॉल लगाई है, ज़रा भी स्टीम नहीं है। ये देखें सारी स्टीम इसके अंदर ही है। आप जिस मर्जी बर्तन में इसको बनाएं, लेकिन स्टीम नहीं बाहर आनी चाहिए। तो अब इसको चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आप लुक चेक करें, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। ये देखें कितने अच्छे से चेक करें। आप इसको प्लेट में निकालते हैं। गरम है, किसी और चीज़ से इसको निकालते हैं बाहर। चलें जी, अब ये जो दूसरे मैंने बनाए हैं वो भी इसमें रख देती हूँ मैं। ये रेडी हैं और ये दूसरे वाले भी बना के रखे हैं, ये भी इसमें रख देते हैं। आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखें जी, फाइनल लुक चेक करें, कितने क्रिस्पी हमारे बिस्किट तैयार हुए हैं। बिल्कुल सेम बाजार जैसे। चेक करें, पीछे से भी बिल्कुल जले नहीं। और दूसरी प्लेट हमारी बन रही है, मैंने उनको पकने के लिए रख दिया, बेक होने के लिए रख दिया। ये देखें, चेक करें, सब बिस्किट्स ज़रा भी अंदर से कच्चे नहीं, अंदर तक पके हुए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना, ताकि नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।